मन्नू देवी बुजुर्ग हो चुकी हैं। इनकी कई पीढ़ियों ने माता कुंती देवी के मंदिर का प्रताप देखा है। खास बात यह भी थी कि ये मंदिर पुराने किले के उसी टीले के पीछे था जहां एएसआई की टीम के हाथ द्वापर समेत 9 कालखंडों के साक्ष्य लगे। तमाम कड़ियां जोड़ने लगी थी। माता कुंती देवी का मंदिर, टीले पर इंद्रप्रस्थ के प्रमाण मिलना वगैरह वगैरह। पुराने किले से धरती के सबसे पुराने हिस्से में खासकर 9वीं लेयर से जो प्रमाण भूवैज्ञानिकों को मिले, अब उन्हें करीब से निहारने का वक्त था। लिहाजा टीम साक्षात उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां धरती के गर्भ से निकले युगों पहले के सबूतों को संग्रहित किया गया था। ऐसी कौन सी चीज मिली है जो हमें प्री मौर्यन पीरियड यानी कि आज से 3-3.5 हजार साल पहले की बात करती है कि यहाँ पे उस वक्त भी कोई था? हाँ, जैसे प्री मौर्यन लेवल में हमें स्ट्रेटिफाइड लेयर से पेंटेड ग्रेवेयर के शर्ट्स मिले हैं। पेंटेड ग्रेवेयर ये होता है कि ग्रे मिट्टी, ये बहुत वेल नेविगेटेड मिट्टी होती है, वेल फायर्ड मिट्टी होती है, ग्रे इश बिल्कुल मेटेलिक साउंड आता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका, और इसमें पेंटिंग्स मिलती हैं, ऐसे बारीकी से ब्लैक कलर से बनी हुई पेंटिंग्स मिलती हैं। तो इसको गोइंग बाय हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी इसको प्री मौर्यन डिपॉजिट्स का हम कह सकते हैं। तो ये हमें प्री मौर्यन लेवल से स्ट्रेटिफाइड मान के चले लगभग आज से 3200 साल पहले, 2500 साल से तो पुराना ही है, तो उसके और आगे जा रहे हैं। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 300 to 600 BC के करीब जाता है। मॉडर्न पीरियड, हाँ, हमें यहाँ पे अर्लीस्ट डेट्स तो 350 अराउंड आए हैं BC में। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके फिर और नीचे के लेयर में गए हैं तो हमें ये पेंटेड ग्रेवेयर के शर्ट्स मिले हैं जो कि और भी अर्लियर पीरियड से है, काफी नीचे गए हैं, उसके बाद हमें ये शर्ट्स आई है। तो मैम, ये क्यों दावा किया जा रहा है कि ये महाभारत कालीन है? ऐसा क्या है कि इन चीजों को देखकर ये कहा जा रहा है कि ये इंद्रप्रस्थ थी, पांडवों की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ जो साइट है, ये एरिया इंद्रप्रस्थ के नाम से बहुत पुराने समय से जाना जा रहा है। हमें अशोकन रॉक एडिक्ट्स में इंद्रप्रस्थ का वर्णन मिलता है, हमें जातका स्टोरीज में इंद्रप्रस्थ नगर का वर्णन मिलता है। इवन आईने अकबरी अबुल फजल, इवन उसमें भी फैजल अबुल फजल के आईने अकबरी में पांडवों की भी बात करते हैं। पांडवों का टीला नाम से इस जगह को जानते थे ना, इंद्रप्रस्थ पांडवों का टीला। गजलक्ष्मी की मूर्ति, बैकुंठ विष्णु से लेकर पेंटेड बर्तन, कई सभ्यताओं की निशानियां आंखों के सामने थी, लेकिन असल सवाल अब भी आंखों से ओझल था। द्वापर और पांडवों से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला सबूत क्या था? द्वापर के अलावा कौन सी सभ्यता और संस्कृति की कड़ियां पांडव काल से जुड़ रही थी? ये वैकुंठ विष्णु है। विष्णु के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आइकोनोग्राफिक फीचर्स होते हैं। ये वैकुंठ विष्णु है। इसमें एक तरफ बोर का फेस है, एक तो ह्यूमन फेस है ही उनका, वर्ल्डली ह्यूमन फेस है, एक बोर का फेस है और एक टाइगर का फेस है। तो तीन मुख वाले हैं। हाँ, और एक बहुत स्पेसिफिक फीचर, इसका एक यूनिक फीचर कह सकते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म जो है, इनमें से जो चक्र है, चक्र में गणेश जी बने हुए हैं। ये कभी हमें आइकोनोग्राफिक फीचर में यूजुअली नहीं दिखता, ये फर्स्ट टाइम इसी साइड से मिला है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे शंख है, पद्म है, ये गदा है और ये चक्र है, और चक्र के साथ यहाँ पे गणेश जी। हाँ, ये एक टेराकोटा प्लाक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लक्ष्मी जी को यहाँ पे गज मतलब एलिफेंट, ये अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये हम कहते हैं इस पर्टिकुलर फीचर का नाम होता है गजलक्ष्मी। जी बिल्कुल। अभी ये कितना बारीकी का काम है, जैसे लोटस स्टॉक जो है, इतने पतले से लोटस स्टॉक भी दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत क्लियर है। ये यहाँ पे लोटस है, और ये उनके साड़ी का जो ये रिंकल्स है वो भी क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये इतना बारीकी का काम है। तो ये टेराकोटा प्लाक है। द्वापर से जुड़ी कई चीजें आंखों के सामने थी, लेकिन जिस टीले पर इंद्रप्रस्थ से जुड़े प्रमाण मिले, क्या वो वाकई पांडवों का ही गांव है? इस पर अब भी शोध बाकी है। आज के साक्षात्कार में हमने आपका साक्षात करवाया उन तमाम चीजों से जो धरती के गर्भ से बाहर निकलकर खुद चीख कर ये बयान दे रहे थे कि ये पुराना किला किसी जमाने में पांडवों का टीला और इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी हुआ करती थी।